Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. किसी भी समय किसी भी तरह की मार्केट व्यापार निर्भर करता है द मूड एंड द मूव ऑफ पीपल एट द टाइम। जो समय जो परिस्थिति चल रही होती है उस समय लोगों का मूड क्या है और लोग किस तरफ मूव करना चाह रहे हैं। यदि आपने उस सूत्रधार को समझ लिया, यदि आप उस वेवलेंथ को पहचान गए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने लोग डायरी पेन लेके बैठ रहे हैं, यू कैन नोट डाउन सम थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू कि आप डिलीवरी ऑल ये कैसे आगे निकल आज और आने वाले समय में आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे एट द टाइम ड्यूरिंग एंड आफ्टर दिस कोरोना डेज। आइए बात करते हैं इस चीज की। मेरे फ्रेंड, तीन तरह के जोन में आज जो है लोग हैं। आज के जो आज जो वर्ल्ड है, इंडिया है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, बट अपने देश की यदि हम चर्चा करें तो तीन तरह के लोग हैं अभी इस लॉकडाउन के समय पे। सिवाय उनके जो प्रशासनिक जो अभी कार्य में है, जो बाहर का बंदोबस्त देख रहे हैं डॉक्टर्स, उनके अलावा जो लोग लॉकडाउन है, जो घर पे हैं, दैट कैन बी थ्री जोन्स। वन इज द कंफर्ट जोन, ठंडे दिमाग में रहे, देखेंगे सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी अभी तो पता नहीं क्या होगा, भगवान भरोसे है। दिस काइंड ऑफ कंफर्ट जोन इनसाइड योर माइंड एंड इनसाइड योर थॉट, ये पहली कैटेगरी है जो घरों में है। दूसरी कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड पैनिक जोन। पैनिक जोन से मेरा मतलब, दुकानदार सोच रहा है दुकान का क्या होगा, ताला लगा हुआ है, वहां क्या चल रहा होगा पता नहीं, वहां पर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई चोरी चकारी ना हो जाए। जॉब वाला पैनिक में है कि बॉस रखेगा नहीं रखेगा, अब चीजें कैसी होंगी, पहले के समय में और अब के समय में दोबारा से बिजनेस को कैसे रिवाइव करूंगा। सो स्टूडेंट सोच रहे हैं पढ़ाई का क्या है। हर वर्ग जो आज, कुछ लोग हैं जो पैनिक जोन में है। पैनिक जोन से मेरा मतलब कि अभी घर बैठे हैं, अभी बाहर की सोच रहे हैं जो उनके कंट्रोल में अभी फिलहाल नहीं है, और सुबह से लेकर शाम तक इनकी पूरी दिन रात इसी चीज में गुजरता है। न्यूज पे रहेंगे, सोशल मीडिया पे रहेंगे, ये चीजें देखते रहेंगे और बस अपने अंदर के तापमान को खराब कर रहे होंगे। और जो तीसरा जोन है दैट इज कॉल्ड एक्शन जोन। एक्शन जोन से मेरा मतलब जो इस समय पे भी ये विचार कर रहे होंगे कि भाई कोई बात नहीं, अब आगे वाला समय किसका, उस बात की सुध ले। कहते हैं ना, बीती बात बिसारी दे, आगे की सुध ले। जो हो गया, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। यू कैनॉट स्टॉप। जो चीजें हैं वो सबके लिए है, यू कैनॉट स्टॉप। बड़े फ्रेंड्स, जब बरसात आती है तो हम छाता ले लेते हैं, हमारा एक्शन जोन अलग हो जाता है। जब सर्दियां आती हैं तो हम गर्म कपड़े उतार निकाल लेते हैं, तो हमारा एक्शन जोन अलग हो जाता है। तो जो लोग परिस्थिति को देखते हुए अपने कार्य को समझते हैं, वो लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम डेज के दौरान स्टूडेंट्स को देखिए, एक्शन जोन बिल्कुल अलग हो जाता है। कुछ स्टूडेंट पैनिक जोन में रहते हैं, पता नहीं मैं तो पास होऊंगा नहीं होऊंगा, अब क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। कुछ कंफर्ट जोन में होता है, देखा जाएगा, पर्ची डल गई तो ठीक है, नहीं पास हुए तो मम्मी है पापा है। तो ये हर समय ये जोन इंसान की लाइफ में रहता है। और आज के समय में लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंफर्ट, पैनिक और एक्शन जोन, तीनों जोन ही है। आप किस जोन के अंदर हैं और आपको किस जोन में रहना है, और उस जोन में यदि आप रह रहे हैं तो आपको कैसा अपने आप को आगे बढ़ाना है। सो माय फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड डोंट बी इन मोर पैनिक जोन, लेट्स बी इन एक्शन जोन। और एक्शन जोन में आने के लिए आपको समझने कुछ एक चीजें आज के समय में, you can look after, you can feel inside the breakdowns कि भाई अब पता नहीं बिजनेस का क्या होगा, लोगों को क्या होगा, सामान कैसे आएगा और चीजें कैसी होगी, आगे मीटिंग्स का क्या होगा, प्रोस्पेक्ट का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, बच्चों के एग्जाम का क्या होगा। ईदर यू कैन बी इन दिस लॉकडाउन यू कैन ब्रेक डाउन, और इन दिस लॉकडाउन यू कैन ब्रेक थ्रू। आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं उसी सिचुएशन में। कहते हैं अलग सफल लोग अलग काम नहीं करते, उसी स्थिति परिस्थिति में अपनी मानसिकता को अलग रखते हैं, अपने 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 एक्शन जोन को अलग रखते हैं। तो समझते हैं कुछ एक बेसिक चीजों को पहले ब्रेक थ्रू करने से पहले, कि आज के जो लोग हैं या आज का जो समय है, हम सब जो कि कंज्यूमर है, टाटा बाटा रिलायंस के लिए, वेस्टीज के लिए, वी आर ऑल कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर है तो व्यापार है, व्यापार में ही आप और हम हैं। तो आपको और हमें समझना है कि आज के समय में जो कंज्यूमर का माइंडसेट है वो क्या है, क्या हो रहा है, क्या बन गया है, क्या बनने वाला है। सो दैट उस माइंडसेट को हम देख सकें कि वेस्टीज में क्या ये माइंडसेट हमारे लिए बन रहा है, क्या आने वाला समय लॉकडाउन के बाद या जैसी परिस्थितियां बेहतर होंगी तो क्या आप और हम, हमारा बिजनेस के अंदर रफ्तार आएगी, रुक जाएगा, क्या होने वाला है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंज्यूमर माइंडसेट अहेड। माय डियर फ्रेंड, अभी का जो कंज्यूमर है उसके पास एक बहुत साइलेंट फियर है अपने काम को लेके, परिस्थिति को, जैसे मैं आपसे बता रहा था। देन बहुत ज्यादा ये काम के लिए कॉन्शियस भी होगा कि मेरे काम का क्या होगा, अब मुझे जॉब का क्या होगा, अब मैं ऐसा क्या करूंगा ताकि मेरी उतनी ही सैलरी मेंटेन और रिटेन रह सके। ये चिंताओं का बादल आज की डेट में कंज्यूमर के माइंड के ऊपर बिल्कुल है। बड़े फ्रेंड्स, साथ के साथ डायरेक्शनलेस। डायरेक्शनलेस से मैं मतलब
कि अब स्थिति परिस्थितियां किस तरफ जाएंगी, वर्ल्ड इकोनॉमी किधर जाएगी, मेरी मेरी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, मेरे लोन ईएमआईज का क्या होगा, मेरे मेरे मैं जो पहले कार्य कर रहा था उसमें क्या होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ इन टोटल कंज्यूमर माइंडसेट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फियर ऑफ वेलनेस। सबसे ज्यादा है चिंता इस बात की कि वेलनेस यानी इम्यूनिटी और सेहत से संबंधित उसकी घिरी हुई माइंडसेट, उसके कंज्यूमर का माइंडसेट। क्योंकि वेलनेस का फियर आज की कोरोना जैसे समय ने लोगों को दिया है, और क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत ज्यादा सचेत हो रहे हैं, चिंतित हैं तो सचेत भी होंगे। और ये आपके लिए और मेरे लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा गुड न्यूज है, लेकिन हमारे पास आपके पास वो रास्ता है जो उसकी फियर ऑफ वेलनेस में मदद करने वाला है। आपके सप्लीमेंट्स नोनी स्पाइरुलिना, आज उसके काम की यदि चिंता उसको है तो दिस कॉन्शियसनेस कैन बी रिमूव बाय द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो आपके पास है। डायरेक्शनलेस लोगों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है विच यू कैन हेल्प देम कि भैया कोई बात नहीं, अब जो है सो है, लेकिन व्हाट यू कैन डू बेस्ट इन योर कमिंग डेज, आपके पास एक डायरेक्शन है। सो माय फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ चिराग। आप उनके लिए एक जीवन के अंदर उनके लिए एक उपहार है। और आप और हम जो जिस बिजनेस में है, हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम उनको कुछ देने दे सकते हैं एंड दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन एंड आफ्टर द सिचुएशंस। और ये समझते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यानी कि अब जो समय है कंज्यूमर्स किन चीजों को प्रेफर करेगा खरीदने में, किन चीजों को वो नहीं खरीदेगा, यानी उसका जो पॉकेट है वो किस तरफ मुंह कर रहा होगा। मेरे फ्रेंड, लोग प्रेफर करेंगे वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में वैल्यू दे सकें, जो उन्हें बेहतर कर सकें, जो उनको एक क्वालिटी फील दे प्लस वैल्यू दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनाप शनाप चीजों की खरीदारी लोग अब नहीं करने वाले हैं। ब्रांड विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जो चीजें कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस करते हैं, जो प्रोडक्ट जिनकी गुणवत्ता, अब कोई लोग कहते हैं सर नई कंपनी आ रही है, सर अब नई पुरानी, अब लोग ऐसे किसी कंपनी को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। वेस्टीज इज ए वेरी वेरी बिग एंड बिग ब्रांड। पिछले 15-16 साल के अंदर कंपनी ने अपने नाम को, अपने प्रोडक्ट्स को एस्टेब्लिश किया है। तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो कुछ रेपुटेड ब्रांड के साथ किया जाए, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स वैल्यू बेस्ड होंगे। लग्जरी स्पेंडिंग विल बी पोस्टपोन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में अब जो लोग नहीं जाएंगे घूमने, पिज्जा बर्गर तंबाकू बल्कि खत्म, लोग मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे, बच्चे फिल्म देखने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं, इट इज ए वेरी ह्यूज सेविंग, वेरी ह्यूज सेविंग लोगों के लिए, परिवार के लिए। हमें पता नहीं चलता साल में हमारा बजट कहाँ चला जाता है। कई बार एक छोटे से डिनर के लिए चले गए आप, 1000-2000 से आपकी पॉकेट खाली हो जाती है। कई बार आप शॉपिंग पे चले गए, आप लेने 500 की चीज गए, आप 5000 की लेकर आते हैं। तो वो जो लग्जरी स्पेंडिंग है ना, वो खत्म है। यानी कि कहीं ना कहीं आदमी जो 5-6 हजार रुपए या 2-4-5 हजार रुपए एक मिडिल क्लास खर्च लेता था, अब वो उसकी सेविंग है। उस सेविंग को वो कहीं ना कहीं मूव करना चाहेगा, तो वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहेगा। और किस तरफ ध्यान करेगा बताना चाहूंगा। इम्यूनिटी बूस्टर्स विल बी एक्सेप्टेड लाइक एनीथिंग, यानी कि जो सेहत या उसकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, न्यूट्रिशन, ये शब्द उसकी दुनिया में एक भंवर की तरह उसके दिमाग में घूम रहे बन रहे हैं, और उसको ये बता रहे होंगे कि यस नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी शुड एक्सेप्ट द इम्यूनिटी एंड द इम्यूनिटी बूस्टर्स। सो माय फ्रेंड, ये एक बड़ी एक्सेप्टेंस रहेगी लोगों के लिए, और ये आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है टू वर्क ऑन और लोगों तक पहुंचने के लिए। दे विल बी अवॉइडिंग क्राउडेड शॉपिंग प्लेसेस, लोग नहीं जाना पसंद करेंगे। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ट्रेवल करना, घूमने जाना और ये करना, और किसी क्राउडेड प्लेस पे जाके मतलब जस्ट गो फॉर एन आउटिंग एंड आइसक्रीम एंड दिस एंड दैट, दिस विल बी फॉर सम डेज। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही रहेगा, बट आने वाले साल 2020 के अंदर चीजें जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर 100% अश्योर्ड जो क्राउडेड प्लेस पे जाना जब तक नहीं गवर्नमेंट बोल देगी हाँ एवरीथिंग इज सेफ, पीपल विल रियली अवॉइड ऑल दिस थिंग्स एंड दे विल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस या ई कॉमर्स इज गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग, जिस पर मैं आगे चर्चा आपसे करूंगा। बट फ्रेंड, नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ लोगों का ये प्रेफरेंस जोन रहेगा। ये है बहुत ही रिनोन पर्सनालिटी जो आज मिस्टर स्टीव जॉब्स, इनके बारे में कौन नहीं जानता। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, मार्केटिंग मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी वर्स कंडीशन के अंदर। बट फ्रेंड, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझना ना समझना सबसे बड़ी गलती है, जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझना, कंज्यूमर माइंडसेट को समझना, और आज के समय में ये चीज आप समझेंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी का ग्राफ बड़ा नजर आएगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी बेहतर सुगंध आनी शुरू होगी कि आप एक बड़े बिजनेस का हिस्सा हैं। सो इन्होंने कहा डोंट टर्न योर बिजनेस इनटू रिएक्टिव वन, डोंट बी इन पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशंस। आप
लोग वही सर्वाइव और थ्राइव करा है लोगों दुनिया में लोगों ने जिन्होंने टाइम के अंदर भी अपने प्रोएक्टिव अप्रोच को शुरू रखा है। इस समय पे भी जो लोग प्लान दिखा रहे हैं, इस समय पे भी जो लोग एजुकेशन ट्रेनिंग जूम या किसी भी सोशल मीडिया या अपनी अप्रोच का ध्यान करके दे आर रीचिंग पीपल, दे आर इनटू एक्शन। कहते हैं ना कि यदि आप चल नहीं इफ यू कैनॉट यदि आप चल नहीं सकते, आप कहते हैं आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते यदि आप उड़ नहीं सकते तो चल दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो आप कम से कम रेंगिए, यानी कि कुछ ना कुछ एक्शन आपका जरूर उस होना चाहिए। बड़े फ्रेंड, एक किताब जो आज के समय में इस सिचुएशन इट इज गोइंग टू हेल्प लाइक एनीथिंग दैट इज कॉल्ड मेंटल ब्रेक थ्रू बुक, जिसको कहते हैं टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब आपको मेरी तरफ से है, बट इट इज ए बुक जिसमें ऐसे टाइम में और ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में आपका एक मेंटल ब्रेक थ्रू के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। आइए चलते हैं, एक चीज को समझते हैं, मोर मार्केटिंग मोर मनी। बड़े फ्रेंड, एक चीज समझ लीजिए, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट डू द मार्केटिंग बाय इटसेल्फ। दुनिया के सबसे बड़े व्यापार, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट होता है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग, परचेजिंग नहीं, एचआर नहीं। एक कंपनी जब चलती है तो उसके अंदर बड़े सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फलाना डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ही इन सबकी रोजी रोटी चलाता है, इनको इनके लिए रेवेन्यू लेकर आता है, यानी कि धन लेकर आता है। मार्केटिंग का मतलब क्या बना है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सेवाएं हैं, क्या ये करता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, मींस इंफॉर्मेशन। सो मोर मनी मोर मार्केटिंग, मोर मार्केटिंग मोर मनी, यानी मार्केटिंग जो शब्द है वो आपकी ब्रेड, आपके बिजनेस का मेन सूत्रधार है। सो आपको करना क्या है, मैंने कहा डोंट अवॉइड बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटी। इस समय पे भी आप जो कर सकते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो करते रहिए, और लॉकडाउन के बाद तो और ठीक हो जाना चाहिए। डोंट बी इन मच लॉकडाउन पैनिक, जो मैं आपको बता रहा था। डोंट बी ओवर डिपेंडेंट। आज जो समय है, बड़े सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे प्लान समझ नहीं आता, दिखाना नहीं आता। अपने अपलाइन के साथ जूम सेशन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, जो भी एरियाज हैं आपके इंडिपेंडेंट होने के, उस पर काम कीजिए। डोंट लॉक डाउन योर आइडियाज, कोई भी आपको आइडिया आता है उस पर काम कीजिए। अवॉइड सोशल मीडिया ऑफ नो यूज, इस समय पे प्लीज छोड़ दीजिए उन सभी चीजों को। न्यूज एक बार देखिए बहुत है, आपके पास पूरा भरपूर दिन है, अपने आप के ऊपर आप क्या काम करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। अवॉइड टॉकिंग प्रॉब्लम एंड कंप्लेनिंग सिचुएशन, इस समय पे भी आप प्रॉब्लम ये वो, अरे परिवार के साथ हो, स्पेंड टाइम विद देम, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, टॉक टू योर नेटवर्क, जो मैं आगे आपसे बात करूंगा। नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। भैया जो स्थिति परिस्थिति आ गई, उस आइडिया को, उस समय को, सिचुएशन को, उस घड़ी को कोई टाल नहीं सकता। ये रीति नीति और नेचर का लॉ है, आपको उसको एज इट इज फॉलो करना ही पड़ेगा। मार्केटिंग ओनली रिवार्ड्स एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट ओनली रिवार्ड्स एक्शन। यदि मार्केट किसी चीज को अवार्ड करती है, रिवार्ड करती है, मार्केट का मतलब लोग, मार्केट का मतलब जब आप जाते कहाँ जा रहे हो, मार्केटिंग, मार्केट का मतलब एक फील्ड में जा रहे हो। फील्ड किसको रिवार्ड देता है, सम्मान देता है, जो लोग एक्शन लेते हैं। सो डोंट हाइड योरसेल्फ, अपने आप को छिपाइए मत, अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए, जो चीजें आती नहीं, ये समय है अपने अपलाइन के साथ टच में रहते हुए उनको बेटर करने का, उनको ग्रूम करने का। सो नाउ कम द एक्शन टाइम। तो हमने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर समझा, मार्केटिंग करना क्यों जरूरी ये समझा, और इस समय पे क्या मार्केट की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरह के लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स होंगी, वो मैंने आपसे चर्चा करी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एम्पावरिंग एंड शार्पनिंग द टीम। इस समय आपको मुझे करना क्या है, एजुकेट एंड एनरिच द पीपल। काफी लोगों तक पहुंचने का समय नहीं मिलता था, दिस द टाइम टू रीच एंड एनरिच देम थ्रू फोन, थ्रू यूट्यूब और whatever the power you want to use, you can use. Care your people, अपने लोगों को केयर कीजिए। इस समय पे लोगों को जरूरत है आपकी एक छोटी सी कॉल की। गेट क्लोजर इन डेप्थ, बड़े सारे लोगों तक गहराई तक जाने में समय नहीं लग पाता था। आपके नेटवर्क में 10,000 लोग हैं, आपको लोग जानते हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आप नहीं जानते। एक शब्द आप नोट कर लीजिए अपने, यदि नोटपैड पे आप लिख रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके साथ आई ट्राई टू शेयर, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लोगों को केवल जोड़ना ही नहीं है, लोगों से जुड़ना भी है। लोगों को केवल बिजनेस में बिजनेस से जोड़ना ही नहीं है, आपको लोगों से जुड़ना भी है। केवल लोगों को जोड़ना नहीं है, आपको लोगों से जुड़ना भी है। सो गेट क्लोजर इन डेप्थ, जितनी हो सके कॉल कीजिए, अपने इमीडिएट डाउनलाइन को बोलिए कि अपने 4 लोगों से मेरी कॉल कराओ, कॉन्फ्रेंस कराओ, बात कराओ, कुछ टच में बोलो अपलाइन बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर दो, उनका नंबर दो। तो यदि रोज 10-5 लोगों से भी आप चर्चा कर रहे होंगे, तो इस लॉकडाउन के टाइम में I hope you can have more 100-200 close leaders. Have empathy for your team. लोगों के लिए थोड़े सिंपैथाइज रहिए, थोड़ी एम्पैथी रखिए,
थोड़ी कूल फीलिंग रखिए। ऐसे समय पे सभी के साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर है। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर नेटवर्क। कहाँ पे आपके नेटवर्क में, लीडर में कोई चीजें हैं जो आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सनल टच रियली कैन रिवील ए न्यू लीडरशिप, ए न्यू बॉन्डिंग अमंग द टीम। एक पेंसिल को लिखना शुरू करेंगे, कुछ समय के बाद वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो नुकीलापन है वो हट जाता है। यू हैव टू शार्पन इट अगेन। तभी बच्चे शार्पनर रखते हैं। छोटे से बच्चे आप भी बन जाइए और आपकी शार्पनिंग होती है एजुकेशन और एनरिचमेंट से। आइए समझते एक और कमाल की बात जो मैं आपको बताना भी चाहूंगा, और मैं आपके साथ एक की नोटिफिकेशन में मैं आपको ये बात शेयर भी करना चाहूंगा। प्लीज राइट इट इन अ वेरी बोल्ड वर्ड। बड़े बड़े शब्दों में एक ही पेज पर लिख लीजिए, एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये समय है आप और मेरे लोगों में अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब है लेट्स बी टुगेदर विद द टेक्नोलॉजी। लेट्स टेक ए मूव विद द टाइम, विद द मूव ऑफ द टाइम, विद द वेज ऑफ द टाइम एंड विद द की आइडियाज ऑफ द टाइम। और आज का जो समय है, बड़े फैन, दिस इज गोइंग टू एक्सपेंड लाइक एनीथिंग डिजिटली। आपको याद होगा कि जब टेक्नोलॉजी आई है, जब से टेक्नोलॉजी आई है, लोगों के जीवन लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं, असरदार हुई हैं, इम्पैक्ट डाला है, ग्रोथ हुई है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कहते हैं वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ई बिजनेस। आज का जो दुनिया है ऑलरेडी पहले से मूव कर रहा, अब तो और तेजी से मूव करेगा। वर्ल्ड इज मूविंग टू ई बिजनेसेस। आज का जो समय है, ई बिजनेसेस से मेरा मतलब ई बाइंग, ई शॉपिंग, व्हाटएवर, ई बुकिंग, ये सब के सब आपके डिजिटल। और मुझे और क्या समझना और देखना है, आइए समझते हैं टर्नओवर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। भारत के अंदर डिजिटल एक्सपेंशन से ई कॉमर्स व्यापार में कितना बड़ा इवेंट्स 2020 तक, बाय द ईयर 2020 द टर्नओवर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेसेस इन इंडिया, ये मैंने गूगल से ये मैंने लिया है। मे बी इसमें थोड़ी बहुत फिगर ऊपर नीचे हो, मैं कह नहीं सकता, बट जस्ट शेयर यू दैट इट हैज टू बी 40,845 यूएस मिलियन डॉलर। ये इतना बड़ा टर्नओवर 2020 तक रख रही है। 2024 तक, ये लॉकडाउन से पहले की डेटाज हैं, लॉकडाउन के बाद तो पता नहीं कहां जाने वाला है इस समय में। तो year 2024 it is going to be the 66,199 यूएस मिलियन डॉलर टर्नओवर। इसको कन्वर्जन आराम से कैलकुलेटर पे कर लेना, ये डिजिट्स आपके कैलकुलेटर में आने वाले नहीं है। दिस काइंड ऑफ टर्नओवर द ई कॉमर्स इज हैविंग इन इंडिया। इट मींस आज का जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये तो तब है जब लोग फ्री थे, और आज जब बिल्कुल मेंटल लॉकडाउन में होंगे कि भाई बाहर नहीं जाना, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जरूरत की चीजें अपने आप ही घर चल के आ जाए, तो ई कॉमर्स एंड डिजिटलाइजेशन मूव लाइक एनीथिंग। बड़े फ्रेंड, करना क्या है, समझना क्या है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज द राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम टू बिल्ड थ्रू डिजिटली अपने आप को। इट इज द राइट टाइम to build team through digital marketing, digital ways and through digital technology, यानी कि power of internet and all together। आइए समझते हैं थोड़ा और डेप्थ में मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको याद है नोटबंदी का जब टाइम हुआ, एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्या हुआ? वो लोग जो कभी अपने पर्स में पैसे कैरी किया करते थे, जिनके पास अपना डेबिट कार्ड हुआ करता था, क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, एंड द साइज ऑफ डिजिटल करेंसी बिकेम सो बिग। अब तो आदमी सुनने वाला भी उसी स्पीड में लेता है। सो माय डियर फ्रेंड, जब डिजिटल करेंसी हो गई, जब करेंसी डिजिटलाइज हो गई, नंबर्स में चली गई, सिर्फ एक कार्ड में चली गई, यूपीआई पेमेंट्स के माध्यम से चली गई, या और बहुत सारे नेट बैंकिंग में चली गई, तो मतलब आप पैसा देख नहीं रहे, मनी इज मूविंग डिजिटली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। माय डियर फ्रेंड, नाउ व्हेन द करेंसी इज डिजिटल, why not our working is also become digital? So digital currency, more digital currency, more digital working। digital working मतलब मेरा कहने का ये, क्या करना है ऐसे समय पे मुझे, I have to educate team on digital working, यानी कि मोबाइल से वर्किंग। यदि आप ऑर्डर डालते हैं तो कैसे डालना है, ज्वाइनिंग डालनी है तो मोबाइल से कैसे डालनी है, ऑर्डर कैसे मोबाइल पे मंगाना है, ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, और तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन, किसी को लिटरेचर भेजना है, कैटलॉग भेजना है। एजुकेट टीम ऑन डिजिटल वर्किंग, यही है डिजिटल वर्किंग, जहां आप हर समय नहीं जा सकते। यदि मैं इस समय पे, इस 1 घंटे में यदि मैं कोशिश करता 500 लोगों तक पहुंचने की, हर किसी के घर द्वार जाने की,
नहीं पहुंच पाता, नाउ थ्रू द टेक्नोलॉजी आई एम विद यू एंड यू आर लिसनिंग ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एक्सपेंड डिजिटली मोर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का आभास आप दें ताकि वो यहाँ तक जा सके। यूज इंटरनेट पावर, इंटरनेट ऑलरेडी पहले था, आज भी है, लेकिन पावर क्या है इसके अंदर उसको यूटिलाइज करना। मैंने कहा ना क्रेडिट कार्ड पहले भी था, जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो उस कार्ड का महत्व समझ में आया। आज ऐसे ही लॉकडाउन है, एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने हमें आपको एक बड़ी विजडम क्रिएट करी। यदि इससे पहले आपको कहते कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और ऐसा करो वैसा करो, तो लोग कहते सर आप कर लो, हमसे नहीं होता। आज वो लोग भी कर रहे हैं, वो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं जो 5वीं 6ठी क्लास के अंदर है, मम्मी पापा को नहीं पूछ रहे हैं, अपने आप डाउनलोड किया, जो क्लास चल रही है वो क्लास ले रहे हैं। आपसे पहले क्यों नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं समझ में आ रही थी? चलो जूम छोड़ो, ये कहीं और का प्रोडक्ट है, नहीं है, 100 बातें इसमें है, लेकिन कोई भी ऐसा वेबिनार प्लेटफॉर्म जहां पर आप टेक्नोलॉजी को, स्काइप है, 10 चीजें हैं, लेकिन हमारे वर्क कल्चर में नहीं थी। क्यों नहीं थी? हो जाएगा, चल लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर फोकस नहीं था। आज जरूरत, फोकस कब जाता है? जब जरूरत आन पड़ती है। मैंने कहा ना, जेब में पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड था, लेकिन नहीं यूज होता था। क्यों? इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। जब नोटबंदी हुई तो सारी जरूरतें बाहर निकल के आ गई, वो चीजें जो पावर थी, पावर ऑलरेडी थी। तो यूज इंटरनेट पावर इन ए मोर डिजिटल वे, एक्सपेंड थ्रू सोशल मीडिया एंड लेट्स बी मोर ऑनलाइन। ज्यादा से ज्यादा अपनी परचेजिंग, नोट कर लीजिए, योर शॉपिंग। सर ऑफिस में जाना, लाइन में लगना, यदि यूज नहीं करना आता, अच्छा एक बात बताओ, पैसे हमने देने, ई वॉलेट में डाल लो। अब तो पेटीएम का लिंक भी आ गया, अब तो ये भी चक्कर नहीं है कि सर कहां से डालूं, बैंक में नहीं आ रहा, पेटीएम ऐप डाउनलोड करो, अपने अकाउंट से उसमें जोड़ दो, हर महीने 2-4 हजार रुपए उसमें रखो, जो शॉपिंग के डाल दो, बाकी खत्म। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू मेक द हैबिट्स अहेड इन योर नेटवर्क। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लास्ट लाइन जो इसमें लिखी है, लेट्स वेस्टीज एप्स बी द हार्ट बीट ऑफ आवर बिजनेस फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स वेस्टीज एप्लीकेशंस, यही है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप और मेरा सबसे पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म नीड टू बी टॉट टू अ पीपल, जो लोगों को समझाना है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग, आज भी अपलाइन आप डाल दो, ये मेरा इसका डिटेल है, केवाईसी आप कर दो, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको थोड़ा सा मदद करना है, हम्बली समझाना है। तभी मैं कह रहा हूँ एजुकेट टीम ऑन द डिजिटल वर्किंग, यही डिजिटल वर्किंग है। सो आपको ज्वाइनिंग, ऑर्डर डालना, केवाईसी करना, एप्लीकेशन आज भी मोबाइल लोगों पे है, बट लोगों ने राइट एप्लीकेशन, चाहे वो बीपीडी की है चाहे और चीजों की, सो ये दो एप्लीकेशन आपके डिजिटल फुटप्रिंट का सबसे पहला मापदंड है। If your network is using these two applications in their mobile, और यदि वो अपने बिजनेस को इस टेक्नोलॉजी पर मूव कर रहे हैं, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको करना क्या है, लोग एसोसिएट करना है, ज्वाइनिंग फोन से हो जाती है, ऑर्डर करना है, ज्वाइनिंग ऑर्डर यहाँ से हो जाता है, केवाईसी करना है, वो यहाँ से हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट आप तो किसी को लिटरेचर भेजना है, कैटलॉग भेजना है, वो भी आपकी पीडीएफ फाइल मोबाइल भेज सकता है। और जूम और अन्य प्लेटफॉर्म, इसके पैरेलल प्लेटफॉर्म जो मर्जी आप लीजिए, मैं आई एम नॉट फॉरवर्डिंग ये करो वो करो, लेकिन जिस पे भी आप जाना चाहें, आपकी मीटिंग, आपके सेमिनार, आज आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले इस लॉकडाउन के टाइम पे यू वॉन्ट बिलीव जितने पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में या पिछले 3 साल में जितने लोगों ने टोटल सेमिनार जा के अटेंड नहीं करे होंगे टोटल 5 साल में, इतने केवल पिछले 20 साल में लोगों ने बड़े बड़े लीडर्स को सुन लिया, इतनी ट्रेनिंग्स ले ली। कैसे हो गया यार, कैसे हो गया? टाइम बचा, एनर्जी बची, चलो पैसा थोड़ा बहुत 100, 150, 200 रुपए बच गए, कोई बात नहीं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ई लर्निंग, और वो आज के समय में डिजिटली हो रही है। और आज के जो बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी फ्यूचर फॉरवर्ड, वो पहले से ही, मतलब उनके अंदर तो, मैं तो कहता हूँ कंप्यूटर और इंटरनेट लेके पैदा हो रहे हैं दिमाग के अंदर। सो नाउ इट इज टाइम टू फोकस ऑन द की थिंग्स दैट इज कॉल्ड ड्राइव योर नेटवर्क थ्रू द टेक्नोलॉजी। बड़े फ्रेंड, और आगे बढ़ते हुए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू इस टाइम पे व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू मोर जूम सीएनटी, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स, 5-5, 10-10 लोगों को बुलाइए, सिखाइए, समझाइए, जूम सक्सेस मंत्राज आप सिखाइए, जूम वेबिनार्स आप देखिए, जूम क्लासेस, व्हाटएवर, ई लिटरेचर, ई प्रोडक्ट कैटलॉग सेंडिंग, ईमेल, यूट्यूब एंड गूगल एंड फेसबुक, ये सब वो चीजें हैं जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को और आपकी अप्रोच को लोगों को देने और बताने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। यू गो एंड पर्सनली गो एंड टीच देम, आप उनके लिए कोई पीपीटी बनाइए, ऑर्डर कैसे डाले, आजकल तो खैर कंपनी ने बना रखा आप, लेकिन उनका एक ऑर्डर पंच कराइए, डालो करके देखो, ज्वाइनिंग डालो करके देखो, एंड इफ यू टीच वन, यदि आप एक को बढ़ाते हैं, each one teach one, the duplication will multiply, you will be having n number of users, order creations and things will be moving in a very fantastic way. बड़े फ्रेंड, अभी कुछ
पहुंच रहे हैं, मिल जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन लेट्स बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ विद टोटली कन्विक्शन इन द माइंड दैट आवर नेटवर्क शुड बी गोइंग एंड ग्रोइंग डिजिटली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच आई वांट टू शेयर अमंग यू, द होप एंड पॉसिबिलिटी. ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पे दुनिया कायम है. होप यानी कि उम्मीद, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना. उम्मीद है और संभावनाएं हैं, इन्हीं दोनों के बीच में दुनिया है. यही दो चीजें किसी भी चीज का निर्माण करती हैं. आप यदि हेनरी फोर्ड के बारे में बात करें तो उन्हें होप थी कि शायद कोई ऐसी इंजन या गाड़ी बनेगी जो इस तरह से मूव करेगी. ऐसे लोगों की उम्मीदें कि सर अब मेरा क्या होगा, आप खड़े होते हैं, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वी आर इनटू बिजनेस which can give न्यू लाइफ टू यू, योर फैमिली. पॉसिबिलिटीज. अब उसको आशाएं कहाँ रखें? वो होप को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करने का जो मापदंड है, मार्गदर्शन है, वो आपको मेरे हाथ में है. करेंगे कैसे? when we will be in action zone. देंगे कैसे? when we will be digitalizing our presence. So my dear friend, this hope and possibility bridge is the bridge. ये जो पुल है ये आप और हमें. जितना अब एक पुल से साइकिल उतर सकती है, एक पुल से एक बड़ा हैवी लोड भी जा सकता है. किस पे कौन उतरेगा निर्भर करेगा पुल की स्ट्रेंथ क्या है. और आपकी स्ट्रेंथ है आपके प्लान दिखाने का तरीका, प्रोडक्ट समझने का तरीका, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक बहुत ही क्रिएटिव थॉट एंड डिजिटली अपने आप को मूव करने वाला जो ब्रिज होगा, वो ब्रिज होप एंड पॉसिबिलिटीज को ज्यादा कन्वर्ट कर पाएगा. और पुल का काम है इधर के लोगों को उधर एक रास्ता देना. और आप भी और हम भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं? वी आर द ब्रिज बिटवीन द पीपल्स होप एंड पॉसिबिलिटी. यदि लोकेश सेठी जी ने मुझे होप ना दी होती कि भाई यहाँ कुछ हो सकता है और लगातार निरंतर मेरे साथ ना रहते तो आज ये पॉसिबिलिटीज ना हो, बिल्कुल नहीं होती. यदि हमारे एमडी साहब गौतम बाली साहब ने लोगों को होप ना दी होती कि वेस्टीज आने वाले समय में ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तो आज ये पॉसिबिलिटीज, 200 से ज्यादा लग्जरी कार, ये सारी अचीवमेंट और आज इतनी बड़ी सफलता शायद लोग अर्जित ना करते. इट इज द होप एंड पॉसिबिलिटी एंड द ब्रिज बिटवीन द होप एंड पॉसिबिलिटी व्हिच यू एंड मी आर. यदि आज लोग यहाँ पहुंच सकते हैं तो व्हाई नॉट यू बिकम ए ब्रिज बिटवीन द पीपल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ईगल एयर स्ट्राइक. एयर स्ट्राइक आपने सुनी होगी, बड़ा एक चर्चित जो है मुद्दा रहा है इंडिया के अंदर. और द ईगल एयर स्ट्राइक, जो बाज होता है, आप समझते हैं बाज के बारे में कि ये बड़ा पावरफुल एक फ्लाइंग जो है प्राणी है, एक पक्षी है. और इसके पंख इतने ताकत रखते हैं, इसके जो पंजे हैं वो इतनी जबरदस्त ग्रिप रखते हैं कि अपने वजन से कई गुना वजन ये एक ऊपर एयर स्ट्राइक ऐसे आता है, ज़ूम करके आता है, उड़ा के ले जाता है. इतना भी समय नहीं है कि आराम से उसको बांधे पकड़े ना, आएगा उड़ा के लेके जाएगा. इतनी क्लियरिटी इन द अप्रोच, द शॉट एंड द डाइव, और उसके टारगेट इतने क्लियर है. इतनी हाइट से बैठा रहता है, जांचता रहता है, भापता रहता है, ऐसे आता है क्यों निकल के चला जाता है. कई बार रोड पे हमने देखा, हम जा रहे हैं वहां पे कोई छोटा जीव है, जंतु है, उसको आता है ऐसे निकल जाता है गाड़ी के बीच से. तो उसकी जो स्ट्राइक है बड़ी कमाल की होती है और यही इसके जीवन यापन का एक सबसे बड़ा इसकी पावर है और तभी ये जीवित रह पाता है. ये कोई रसोई थोड़ी चलाता है, ये कोई रेस्टोरेंट में खाना थोड़ी जाता है. इसका तो खाना वही ऊपर से आएगा, स्ट्राइक करेगा, लेके चला जाएगा. बट डिफरेंट इसकी जो लाइफ है वो करीब 70 के आसपास होती है जो बताया जा रहा है. लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये बेचारा इतना नाजुक हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है, इसके पंख कमजोर हो जाते हैं, इसके जो पंजे हैं वो कमजोर हो जाते हैं, किसी चीज को पकड़ नहीं सकती, इसकी चोंच भी कमजोर हो जाती है. ये करता क्या है ऐसे समय पे? ये भी अपने आप को करता है लॉकडाउन. 40 से 50 दिन अपने आप को लॉकडाउन करता है. एक ऐसे पहाड़ पत्थर पे चला जाता है, एक ऐसी सुनसान जगह पे चला जाता है, वहां पर जाकर एक एक करके अपनी चोंच से अपने पंख निकालता है, पंजे रगड़ रगड़ के पत्थर पे तोड़ता है, चोंच भी तोड़ देता है. पेन होता है, दर्द हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, बिना खाए पिए रहता, बिकॉज शिकार नहीं कर सकता. 40 से 50 दिन का वो पेन, वो ये भी उसी तरह के लॉकडाउन में रहता है. इसको पता है कि यदि मैं लॉकडाउन नहीं रहा, यदि मैं एक जगह नहीं बैठा और इस स्थिति में नहीं रहा, तो मैं अपनी आगे की लाइफ, आगे का जीवन या अपनी वो जो स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक, उस पर पावर नहीं दे सकता. 40-50 दिन के अंदर इसके अंदर नए पंख आते हैं, नए पंजे आते हैं, नई इसकी चोंच आती है और उसके बाद एक नए जन्म की तरफ जाता है. एंड इट बिकम द सेम ईगल, द एयर स्ट्राइकर, ये बन के आता है वहां से. बड़े फ्रेंड, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, ऐसे समय एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, हाउ यू आर लुकिंग लाइक? यू वांट टू बी द सेम पर्सन जो लॉकडाउन हुआ और घर से बाहर निकले, यू आर सेम पर्सन, और यू आर ए न्यू यू, और यू आर ए न्यू वर्जन? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ऐसे टाइम पे जस्ट थिंक अबाउट द लाइफ ऑफ दिस ईगल. इसको मर्सिडीज नहीं चाहिए, इसको ऑडी नहीं चाहिए, इसको फॉरेन टूर नहीं चाहिए, इसको बड़ी लाइफ नहीं चाहिए, इसको बच्चों को सेटल नहीं करना. बट स्टिल फॉर द लाइफ, फॉर द लाइफ, फॉर द लाइफ, he has to go through this uh, through this painful period of lockdown himself.
in some situation now food hai, pareshani hai, but again he goes for this pain because this pain gives it a new birth, a new height, a new power to the wings and to everything for his life. So मैं आपसे बात कर रहा था कि आप और हम अपने समय में हम और आप अपने आप को क्या देख रहे हैं और हम आपको कहाँ लेके जा सकते हैं. So मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लेट्स द IT information technology power of networking that empower your empire. आपकी जो आपका एम्पायर की दुनिया, फूड सप्लीमेंट्स का अप्रोच, आज के समय पे लोगों का वेलनेस की तरफ सोचना, देखना और उनका विचार, ये सब चीजें आपको मदद करेंगी इनमें बेहतर बनने के लिए और इसमें अच्छा होने के लिए. बड़े फ्रेंड, लास्टली जाते जाते मैं एक ही चीज आप सबसे कहना चाहूंगा, when the lockdown is over, then please commit to yourself. You should not be the person who locked down at the time of lockdown. आप जब बाहर आएंगे तो आप नहीं, आप एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में, होप एंड पॉसिबिलिटीज का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रिज के रूप में और एक बड़ी लीडरशिप के रूप में आप अपने आप को अनलॉक करेंगे जब भी गवर्नमेंट आप और हमें मौका देगी चीजों को बेहतर आगे आने के लिए. सो मेरे फ्रेंड, यही मुझे चीजें आपके साथ शेयर करनी थी. अब जो समय है वो बहुत गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग का. 2025 तक जो कंपनी कह रही थी हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, उससे कहीं पहले ये चीजें आप और मेरे सामने होने वाली हैं और चीजें बड़े बड़े रूप में जाने वाली हैं. सो माय फ्रेंड, विद ऑल दीज थिंग्स, थैंक यू सो मच. आप सभी ने मुझे सुना.